नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे वाघा ऑफ गुजरात के बारे में, जो गुजरात की नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके साथ साथ इंडिया अपना इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। 10 अप्रैल 2022 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी नाडा बेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। ये कहां पे लोकेटेड है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब दोस्तों, इसे वाघा ऑफ गुजरात क्यों कहते हैं? देखिए, आप सबको पता होगा, पंजाब में अमृतसर के पास वाघा में अटारी वाघा बॉर्डर है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पोस्ट है, जहां पे द मोस्ट फेमस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी वगैरह होता है। तो उसी लाइन पर गुजरात में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास बना है नाडा बेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, जिसे वाघा ऑफ गुजरात कह रहा है। ये बेसिकली एक बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को देखने के लिए, उधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक्टिविटीज को समझने के लिए काफी सारे टूरिस्ट आते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट गुजरात के टूरिज्म को डेवलप करने में मदद करेगा, उधर के एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में मदद करेगा, और पाकिस्तान साइड से जो इलीगल माइग्रेशन होता है इंडिया की तरफ लोगों का, उसे बंद करने में भी मदद करेंगे। वैसे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली सेवरल इनिशिएटिव्स अंडरटेक किया है देश का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी इंक्रीज करना है, एंड न्यूली लॉन्च्ड सीमा दर्शन प्रोजेक्ट जो है इसी का पार्ट है। और प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 125 करोड़। अब दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल के प्रति लोगों का जो रेस्पेक्ट है उसे इंक्रीज करना है, और उधर का टूरिज्म को ऑब्वियसली बूस्ट करना है। एंड विद एन इंक्रीज इन टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अब दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का मेजर अट्रैक्शंस क्या क्या है? देखिए, एक तो उधर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल डिप्लॉयड है, उनके लाइफस्टाइल देखने का और समझने का मौका मिलेगा लोगों को। इसके अलावा कई सारे सेवरल टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी है, लाइक लॉन्च, अराइवल प्लाजास, ऑडिटोरियम, शॉप्स, चेंजिंग रूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब दोस्तों, अजय प्रहरी स्मारक भी बनाया जा रहा है। ये हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया जा रहा है, और 40 फीट ऊंचा तिरंगा भी फहराया जाएगा ऊपर। इसके अलावा टूरिस्ट के लिए कई सारे वेपन्स का भी डेमोन्स्ट्रेशन है, लाइक सर्फेस टू एयर, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, T-55 टैंक्स, विंग ड्रॉप टैंक्स, टॉर्पीडोज, MiG-27 एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। और एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी प्लान किया जा रहा है, जैसे वाघा अटारी बॉर्डर में होता है। पर दोस्तों, नाडा बेट में जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कंडक्ट होगा, ये अटारी वाघा बॉर्डर में जो होता है उससे अलग होगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी साइड से कोई नहीं रहेगा। सेकेंडली, ये परेड एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में कंडक्ट होगा, जहां 5000 की सीटिंग कैपेसिटी होगी। एंड ये ऑडिटोरियम टी जंक्शन पे लोकेटेड है, जो बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूरी पर है। अब ये मैप देखिए, यह है पाकिस्तान साइड और यह है इंडियन साइड। ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर रोड, और यह है 0 पॉइंट से करीब 25 किलोमीटर सथेन साइड में आपको मिलेगा टी पॉइंट, जहां पे ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कंडक्ट होगा। अब दोस्तों, व्हाट वाज द रोल ऑफ नाडा बेट इन 1971 इंडो पाक वार? बीएसएफ ऑफिशियल्स के अनुसार नाडा बेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1971 इंडिया पाकिस्तान वार में। एंड इसी रीजन में बीएसएफ ने दुश्मनों को रोका भी था, और उनके 15 एनिमी पोस्ट को भी कैप्चर किया था। अगर आप नाडा बेट में जाओगे तो आपको 1971 में बीएसएफ ने जो मूवमेंट्स किया था ना एनिमी पोजीशंस को कैप्चर करने के लिए, उसका मैप दिखाई दे। और वार के दौरान बीएसएफ 1038 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी कैप्चर किए थे नगर पार्कर एंड डिप्लो एरियाज में। एंड ये एरिया पाकिस्तान को रिटर्न भी किया था आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड। तो दोस्तों, ये था वाघा ऑफ गुजरात एंड सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम कुछ रियली इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली 13,020 करोड़ रुपीस अप्रूव किए थे फॉर द सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग 15 फिनेंस कमीशन। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट क्रिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जनवरी 2004 में। बेसिकली इंटरनेशनल लैंड एंड कोस्टल बॉर्डर्स को ठीक तरह से मैनेज करने के लिए, उधर जितने भी इश्यूज है उसके ऊपर फोकस करने के लिए, हमारा बॉर्डर पॉलिसिंग एंड गार्डिंग को और स्ट्रेंथन करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के लिए। और देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स
कहने का मतलब है ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है, स्कीम रहेगा सेंटर का पर इंप्लीमेंट करना है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज है दे आर ए पार्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इजंट इट? तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना है। सो द प्रोग्राम कवर्स 111 border districts located along the international land borders। तो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स में जितने डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड है उस डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट होगा ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर जो फंड्स अलोकेट करते हैं 111 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का एक्सिक्यूशन के लिए खर्च कर सकता है? लाइक प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो केवल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, उधर के लाइवलीहुड के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी पैसे खर्च कर सकता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट करके रख दीजिएगा। Now, the program covers all the villages which are located within 0 to 10 kilometer distance of the international border. Again, one important point, international border से 10 किलोमीटर तक जितने villages है वो सारे villages cover होता है BADP के अंडर। Now, the works projects undertaken under the BADP कौन कौन सा है? मैंने आपको इधर ही बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो सब इस प्रोग्राम के अंडर इंक्लूड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हेल्थ, एग्रीकल्चर, allied activities, social sector activities such as creation of social infrastructure, capacity building, skill development, construction of toilets particularly for women, education, sports activities, promotion of rural tourism, border tourism etc। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स जो है आप BADP के अंडर कर सकते हो। अब आप ये मैप देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया से लिया हुआ मैप है, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड्स। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 3,323 किलोमीटर। इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर 106 किलोमीटर। इंडिया चाइना बॉर्डर 3,488 किलोमीटर। इंडिया नेपाल बॉर्डर 1,751 किलोमीटर। इंडिया भूटान बॉर्डर 699 किलोमीटर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर 4,096.7 किलोमीटर एंड इंडिया म्यांमार बॉर्डर 1,643 किलोमीटर। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ है? 4,096.7 किलोमीटर विद बांग्लादेश एंड शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। नाउ डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस। Deployment of forces along the borders is based on the principle of one border guarding force। तो ये प्रिंसिपल के अनुसार हम फोर्सेस को डिप्लॉय किया है बॉर्डर्स में। नाउ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स में है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, चाइना बॉर्डर में है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेपाल एंड भूटान बॉर्डर्स में है सशस्त्र सीमा बल, म्यांमार बॉर्डर में है आसाम राइफल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे आप सबको पता ही होगा, नोट करके रख दीजिएगा। नाउ इंडियन आर्मी इज गार्डिंग लैंड बॉर्डर्स अलोंग द LOC ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। LOC को कौन गार्ड करते हैं? इंडियन आर्मी अलोंग विद BSF एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ITBP हैंडल करते हैं। आई होप LOC एंड LAC के बीच में डिफरेंसेस क्या है आपको पता होगा, काफी बार हमने डिस्कस किया है, आप सर्च कर सकते हो हमारे चैनल में, डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। नाउ ओवरऑल मैरिटाइम सिक्योरिटी विद कोस्टल एंड ऑफशोर सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंडियन नेवी की। इंडियन कोस्ट गार्ड का करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोस्टल सिक्योरिटी इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। हमारा जो टेरिटोरियल वाटर्स है, आप मुझे बताइए कितने किलोमीटर तक है हमारा टेरिटोरियल वाटर, उसकी कोस्टल सिक्योरिटी इंडियन कोस्ट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ एक एक इंटरनेशनल बॉर्डर में इंडिया का बॉर्डर मैनेजमेंट कैसा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर ऑफ लैंड शेयर करते हैं। कौन कौन से स्टेट्स में है इंटरनेशनल बॉर्डर? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नाउ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बेसिकली वेरी टेरेन एंड डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स का है, ये बात आपको पता है क्योंकि बीच में हिमालयास आता है। नाउ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में क्या क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। attempts of infiltration by the terrorist, smuggling of arms, ammunition, contraband, etc. etc. तो सबसे डेंजरस बॉर्डर आप बोल सकते हो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। नाउ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर एरियाज है उधर कुछ जगहों में हम फिजिकल बैरियर्स लगाया हुआ है।
पर कुछ जगह ऐसा है जहां हम फिजिकल बैरियर्स लगा नहीं सकते, तो उस एरिया के मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे CIBMS बोलते हैं। इस सिस्टम के अंदर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं टू एंश्योर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। देखिए हम फिजिकल बैरियर्स तो लगा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिकली सर्वेल करते हैं इन एरियाज को, इसे CIBMS बोलते हैं। नाउ इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से स्टेट्स आता है? अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट का बॉर्डर है? अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ आसाम राइफल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करते हैं, राइट। नाउ इंडिया एंड म्यांमार के बीच में बाउंड्री रिलेटेड इश्यूज को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सोल्व करने के लिए एक जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप। इसके अलावा इंडिया एंड म्यांमार के बीच में एक फ्री मूवमेंट रिजीम है। Under the FMR, every member of the hill tribes who is either a citizen of India or a citizen of Myanmar and who is resident of an area within 16 km on either side of the Indo-Myanmar border can cross the IMB on production of a border pass. Very important point. India-Myanmar border से 16 किलोमीटर उस तरफ और 16 किलोमीटर इस तरफ जितने ट्राइब्स रहते हैं, बेसिकली हिल ट्राइब्स रहते हैं, उनके पास अगर बॉर्डर पास है जिसका वैलिडिटी रहता है 1 साल का, वो इधर से उधर और उधर से इधर मूवमेंट कर सकता है और एक जगह में 2 हफ्ते तक रह भी सकते हैं। क्लियर? अगला है इंडिया चाइना बॉर्डर। अब इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में तो हमने काफी बार डिस्कस किया है। बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था दोस्तों, उधर तक पहुंचने के लिए हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काफी सारे एक्टिविटीज अंडरटेक किया है रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बेसिकली कौन कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इन सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बॉर्डर एरियाज में हमने कई सारे रोड्स कंस्ट्रक्ट किया है। और इंडिया चाइना बॉर्डर को कौन गार्ड करते हैं? ऑब्वियसली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP। अगला है इंडिया नेपाल बॉर्डर। इंडिया नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ओपन बॉर्डर है इसमें भी काफी सारे चैलेंजेस है हमारे लिए, क्योंकि टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स जो है इन ओपन बॉर्डर्स को मिसयूज करते हैं। काफी सारे इलीगल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी होते हैं इस बॉर्डर के थ्रू। हमने सशस्त्र सीमा बल के बटालियंस को इधर डिप्लॉय किया है एज द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। इसके अलावा देखिए, इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है उसको देखने के लिए हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म फॉर्म किया है इन द फॉर्म ऑफ होम सेक्रेटरी लेवल टॉक्स एंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप एट द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरीज। तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में जॉइंट वर्किंग ग्रुप हमने फॉर्म किया है इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा देयर इज ए मैकेनिज्म ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटीज एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के लेवल में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी भी हमने फॉर्म किया है। फाइनली इंडो भूटान बॉर्डर, कंपैरेटिवली पीसफुल बॉर्डर आप बोल सकते हो इंडो भूटान बॉर्डर, ये भी ओपन बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को सेफगार्ड करने के लिए हमने सशस्त्र सीमा बल का ही एक बटालियन को डिप्लॉय किया है। टोटल 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसके अलावा ए बाइलैटरल मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्रेटरी लेवल इंडिया भूटान ग्रुप ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी भी है इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई ओपन बॉर्डर का गलत इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, उन्हें हैंडल करने के लिए हमने इस तरह एक इंडिया भूटान ग्रुप ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी फॉर्म किया है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो वाघा ऑफ गुजरात के बारे में और इंडियाज बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।